नमस्कार, द इंडिया न्यूज सच की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की 10 बड़ी फटाफट खबरें। इससे पहले आप हमारे न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अखिलेश यादव पर निशाना, राहुल गांधी की तारीफ, भाजपा प्रमुख ओपी राजभर की क्या है मंशा। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर अपने बयानों और अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने यूपी की दोनों बड़ी पार्टियों भाजपा और सपा के साथ मिलकर बारी बारी से चुनाव लड़ा है। चुनाव के बाद दोनों ही पार्टियों से अलग हो गए हैं। कभी योगी को निशाने पर लेते रहे। ओपी राजभर ने निशाने पर इस समय समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हैं। इस बीच गुरुवार को उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तारीफ भी कर दी। राहुल गांधी की पद यात्रा पर राजभर ने कहा कि वह एक मज़े नेता हैं, विरासत के नेता हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस ने संघर्ष किया सत्ता में रही, सपा और बसपा ने संघर्ष किया तो वो भी सत्ता में आए थे। अब भाजपा जनता के बीच संघर्ष कर रही है और सत्ता में है। यूपी में सर्दी से और बिगड़ेंगे हालात, कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। यूपी में सर्दी का सितम जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक उत्तर पश्चिम भाग में शीतलहर की स्थिति फिर से उभरने और 15-16 जनवरी के आसपास चरम पर रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की संभावना जताई है। IMD के अनुसार 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में घने से बहुत घने कोहरे की संभावना है। योगी सरकार के आर पार मूड में अधिवक्ता 24 जनवरी से शुरू होगा आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर यूपी के अधिवक्ता अब योगी सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाने की तैयारी की जा रही है। अधिवक्ताओं ने सरकार को 6 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन जौनपुर के अध्यक्ष जितेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर अधिवक्ताओं की 6 सूत्रीय मांगों को नहीं माना तो अधिवक्ता 4 चरणों में आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रथम चरण में 24 जनवरी को प्रदेश के सभी अधिवक्ता सांकेतिक हड़ताल करेंगे और जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। बहू को मारकर कमरे में रखा 20 घंटे शव, रात में था जलाने का प्लान। एटा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ ससुराल वालों ने बहू की हत्या कर दी और शव को 20 घंटे तक कमरे में बंद रखा। मायके वालों ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामला जसरतपुर थाना क्षेत्र के अमृतपुर गांव का है। गांव निवासी प्रवीण कुमार ने 1 साल पहले गांव की ही सरिता देवी उम्र 30 साल से प्रेम विवाह किया था। 10 जनवरी की रात करीब 11 बजे ससुराल में उसकी मौत हो गई। 11 जनवरी की सुबह करीब 6 बजे पिता किशनवीर को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने थाने में पहुंचकर 7 बजे बेटी की हत्या की सूचना दी। मृतका के चाचा महेंद्र सिंह ने बताया कि भतीजी की शादी करीब 3 वर्ष पूर्व फिरोजाबाद जिले में हुई थी। ससुराल वाले काफी परेशान करते थे तो करीब 1 महीने मायके में रही। इस दौरान परवीन से नजदीकियां बढ़ने पर दोनों ने मर्जी से शादी कर ली। बताया कि शादी के बाद परवीन अपने साथ सरिता को लेकर नोएडा चला गया। वहां वह कोई प्राइवेट नौकरी करता था। नोएडा में उससे सरिता को प्रताड़ित किया। उसने तेजाब पिलाकर हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन वह बच गई। नोएडा में करीब 15 दिन इलाज कराने के बाद उसे मायके छोड़ गया। वारदात से 3 दिन पहले पंचायत के बाद घर से ले गया था। भारत जोड़ो यात्रा के समापन में मायावती अखिलेश को बुलावा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में 30 जनवरी को समापन होगा। यह यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। करीब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी होने के बाद समापन होने जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती को पत्र लिखा है। सीतामढ़ी में बाघ का आतंक, 2 घोड़ों का किया शिकार, एक का खून पिया तो दूसरे का खाया मांस।
गांव में दहशत। सीतामढ़ी के पुनौरा थाना क्षेत्र के खरका गांव स्थित आम के बगीचा में बुधवार रात बाघ ने 2 घोड़े को शिकार बना लिया। एक घोड़े की गर्दन पर हमला कर खून पी गया तो दूसरे घोड़े पर पीछे से वार कर मांस खा गया। इसके बाद बाघ सरेह में खरोरी की झाड़ियों में कहीं छिप गया। हालांकि बाघ का हमला करते किसी ने नहीं देखा, लेकिन 7 दिनों बाद क्षेत्र में फिर से बाघ की उपस्थिति से लोगों में दहशत है। बुधवार को ही बाघ के वापस लौट जाने की आशंका के बाद वीटीआर सहित अन्य टीमें लौट गई थी। घटनास्थल शहर व जिला मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूर है। अलाव में झुलसकर वृद्धा की मौत। धमोली रामनाथ पूर्वी के पैक्स अध्यक्ष राजू चौधरी की मां 75 वर्षीय द्रौपदी देवी की अलाव तापने के दौरान आग से झुलसकर गुरुवार को मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार को अलाव तापने के दौरान वह आग में झुलस गई थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद उनका अंतिम संस्कार गांव में ही हुआ। 1 लाख लीटर दूध की बिक्री की संभावना। मकर संक्रांति को लेकर बाजार में दूध की मांग बढ़ गई है। सुधा डेयरी ओर से शाम तक 75,000 लीटर से अधिक दूध बेचने की तैयारी है। सुबह में 30,000 लीटर से अधिक बिक्री हो चुकी है। प्रबंधक निदेशक धनंजय कुमार ने बताया कि 13 जनवरी को 80,000 लीटर दूध की डिमांड आई है। अगले 30 दिनों में 9 टन दही बिकने की संभावना है। उधर स्टेशन चौक के समीप दूध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी में 25,000 लीटर दूध बिका। पूर्व अध्यक्ष दिलीप कुमार यादव ने बताया कि दूध की मांग कल तक अधिक रहेगी। निकाय के नवनिर्वाचितों को आज दिलाई जाएगी शपथ। जिले के 8 नगर निकाय क्षेत्र के नवनिर्वाचित पार्षदों को आज दिलाई जाएगी शपथ। शपथ दिलाने के लिए अफसर भी प्रतिनियुक्त हो गए हैं। जिलाधिकारी नगर निगम की मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों की समीक्षा भवन में सुबह 11 बजे शपथ दिलाएंगे, जबकि एमडीएम सुल्तानगंज, डीडीसी नवगछिया कहलगांव, डीसीएलआर को कहलगांव, एसपीजीआरओ सदर को हबीबपुर, सदर डीसीएसआर को सबौर, एसपीजीआरओ को नपपीर 35 और जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार को नगर पंचायत अकबर नगर में शपथ दिलाने की जिम्मेवारी दी गई है। ताइवानी तरबूज व पपीते की नर्सरी तैयार, 5 एकड़ में होगी खेती। कजरेली कैलापुर में खेती के आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर आमदनी बढ़ाने के तरीके का प्रयोग लगातार जारी है। उन्नत खेती के लिए जिले में प्रसिद्ध किसान गुंजेश इस वर्ष भी ताइवानी तरबूज और पपीते की पौधे की नर्सरी तैयार कर चुके हैं। नर्सरी में तैयार तरबूज के 4,000 पौधे को लगाने के लिए खेत की तैयारी की जा रही है। नेट विधि और समान तरीके से खेत के लिए मशहूर किसान गुंजेश गुंजन ने बताया कि इस वर्ष ताइवान के तरबूज बीज मंगाकर नर्सरी लगाई गई है। तरबूज के पौधे को लगाने के 45 दिन फल आने लगता है। आने वाले मार्च महीने तक फल तैयार हो जाएगा और शुरू में बाजार में अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। यहीं स्ट्रॉबेरी लेकर शिमला मिर्च और अन्य उन्नत किस्म के फसल लगाए जा रहे हैं। वहीं ताइवानी पपीता रेड लेडी 150 दिन में फल पककर टूटना शुरू हो जाएगा। पपीते की खेती से अच्छी आमदनी होने की उम्मीद है। 5 वर्ष पहले से पपीते की खेती कर रहे हैं।